हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जल्दी सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल, कल्पना, क्षितिज, निखिल, प्रियेश, रवि, राहुल। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अभिषेक, साहा। सब कुछ क्लियर है? चलो। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि जो मैंने शेड्यूल करने वाला सिस्टम किया है वो सही है या गलत है? थोड़ा कुछ टाइम टेबल का सही लग रहा है क्या? है ना, कल से हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन पहले का उसमें शेड्यूल कर देंगे, है ना। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रह पाओगे किस टाइम पे क्लास है, किस टाइम पे क्लास नहीं है। ठीक है। उसमें मैं ऑलरेडी 2 दिन का फिल करके रखूंगा कि 2 दिन तक हमारी क्या क्या क्लासेस होने वाली है। ठीक है ना। सही है। चलो। ओके। थोड़ा सा मैं फिर से, बट सर एक टाइम पे एक ही शो होगा, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहे हो। बट एक टाइम पे एक ही शो होगा मतलब क्या ये? क्या एक टाइम पे एक ही शो होता है? क्लास का शेड्यूल एक टाइम पे एक ही शो होता है, तो लेटेस्ट जो शेड्यूल होगा आपको पता चल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन दोनों का नहीं, आपका 10 PM वाला शो नहीं हो रहा था क्या क्लास? आप उसको स्लाइड करना ना, आप उसको स्लाइड को दिख जाएगा। जो आपने शेड्यूल देखा उसमें आपने जो 2 शेड्यूल दिख रहे थे, तो एक में अगर आप स्लाइड करो तो दूसरा कैंड भी दिख जाएगा आपको। ठीक है ना। दोनों दिख जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरा फिर से मन जा रहा है कहाँ पे, हार्मोनिक्स में जाने में। तो हार्मोनिक्स पे फिर से आते हैं, एक आध क्वेश्चन और बनते हैं उस पे, उसको भी डिस्कस करना है हमको। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसके बारे में, आपका हार्मोनिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, हार्मोनिक्स के बारे में। हेडिंग पुट करना, हार्मोनिक्स। अगर हार्मोनिक्स के बारे में बात करें तो इसको हम बहुत सारे फॉर्म में डिवाइड करते थे, अगर आपको पता होगा कि क्या क्या बताया था मैंने आपका। आपका फंडामेंटल होता है, सेकंड होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 30, डैश 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 डैश। ठीक है। इनमें से आपका ये तो होता है फंडामेंटल, मुझे लगता है कि इसको बताने की जरूरत है किसी को। ये तो आपका होता है फंडामेंटल, हाँ या ना? हाँ। ये मेरा होता है फंडामेंटल। फिर इनमें से इवन हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं? तो 2 के मल्टीपल में होंगे वो इवन हार्मोनिक्स होंगे, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। ये आपका इवन हार्मोनिक्स है, ये भी आपका इवन है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इवन। जो 2 के मल्टीपल वाले हैं वो सब आपकी इवन हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है। ऑल दीज आर इवन हार्मोनिक्स, ऑल दीज आर इवन हार्मोनिक्स। ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है, इवन हार्मोनिक्स, है ना। अब अगर बात करूं इसमें से और थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाह रहा हूं मैं, 3 के मल्टीपल वाले जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिपलन हार्मोनिक्स। जो कि क्या होंगे, 3 के मल्टीपल में होंगे। तो जैसे आपका थर्ड हार्मोनिक्स है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये आपका क्या है, ट्रिपलन हार्मोनिक्स है। नाइन्थ आपका ट्रिपलन हार्मोनिक्स है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका बचता है एक और, यहाँ पे कौन सा ट्रिपलन हाउस में कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, लिखा ही नहीं मैंने इसको तो। 3, 9, 11 पर 13 नहीं आएगा, 15 आएगा फिर, है ना। 15 आएगा आपका नेक्स्ट, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे ट्रिपलन हार्मोनिक्स। दीज आर ट्रिपलन हार्मोनिक्स।
दिस इज योर ट्रिपल हार्मोनिक्स। ठीक है, फिर बचा आपके पास क्या, फिफ्थ, सेवंथ, 11th, 13। इसको मैं बोलता हूं आपका कौन सा हार्मोनिक्स, इसको बोलता हूं आपका स्पेस हार्मोनिक्स। क्या बोलता हूं इसको मैं, आपका स्पेस हार्मोनिक्स। ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं आपका, कौन कौन सा बचा आपके पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फिफ्थ, सेवेंथ, 11th और 13th, जो भी ये होंगे इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको मैं आपका बोलता हूं, इसको बोलता हूं आपका मैं स्पेस हार्मोनिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे स्पेस हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है आपका, 6k ± 1। ये इनका ऑर्डर होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या बोलता हूँ, मैं स्पेस हार्मोनिक्स बोलता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे k = 0 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, k = 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि आपका जो स्पेस हार्मोनिक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी k = 0 नहीं पुट करें, k = 1 पुट करें, यहाँ पे लिखना k ≠ = 0। ठीक है, k ≠ 0। अगर हम k = 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 - 1, एक ये बनेगा, एक बनेगा आपका 6 + 1, दोनों बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा, कौन कौन से बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक्स। अगर k = 2 लेता हूं मैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, 12 - 1, 12 + 1। क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, 11 और 13। अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या बन जाएगा आपके पास, 18 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 18 - 1 और 18 + 1। तो कौन कौन से बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे, 17 एंड 19। अगर k = 4 लिया जाए, क्या लिया जाए, k = 4, तो क्या आ जाएगा पास यहाँ पे, k = 4 लेने पे 24 मतलब 24 - 1, 24 + कौन सा बन जाएगा पास है, 23 एंड 25। एक और लूंगा मैं यहाँ पे, k = 5 लेने पे क्या आएगा, कितना जाएगा, k = 5 लोगे तो आ जाएगा 30 - 1, 30 + 1, 30 - 1, 30 + 1। इसको हम क्या बोलेंगे आपका, 29, 31। तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से हार्मोनिक्स शो हो रहे हैं, फिफ्थ, सेवंथ, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट में और सेकंड में, मतलब जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, मतलब हमारा सेकंड हार्मोनिक्स कैसे अफेक्ट करता, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखना आप सभी लोग देखना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ क्या आपका, पहले बताता हूँ किसके बारे में, फंडामेंटल एंड सेकंड हार्मोनिक्स। देखना मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के बता देता हूँ जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना जाए। फंडामेंटल एंड सेकंड हार्मोनिक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है ना, देखना सेकंड हार्मोनिक्स और फंडामेंटल को मैं ड्रॉ करके, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कैसे आप जज करोगे, देखना। सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल ड्रॉ कर देता हूं। फंडामेंटल क्या होता है आपका, प्योर साइनोसॉइडल होता है, हाँ या ना। तो ये आपका प्योर साइनोसॉइडल हो गया। ठीक है,
अब मैं एक काम करता हूँ, इसका सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहा हूँ, निगेटिव नहीं ले रहा हूँ ना। निगेटिव क्यों नहीं ले रहा हूँ, ले लेता हूँ यार, छोड़ो, नहीं आप बोलो सर निगेटिव नहीं लियो यार, गुस्सा हो जाओगे आप। ठीक है, निगेटिव ले लेता हूँ ना, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे सर निगेटिव नहीं लियो। इस क्वेश्चन में निगेटिव ले रहा हूँ, अगले से मैं क्या करूंगा, हर बार में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल बनाया करूँ, ठीक है ना। तो ये आपका मान लो क्या फंडामेंटल है, जो ये व्हाइट कलर से मैंने बनाया, कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, फंडामेंटल भी बनाई। तो इसका अगर देखें तो टाइम पीरियड कितना है, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड वो कितना टी है। अब सेकेंड हार्मोनिक्स में क्या करना है कि देखो यहां तक वो आपका एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था ना, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, सेकेंड हार्मोनिक्स में ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये आपका यहां पे दो साइकिल ले जाएगा। कैसे, कैसे दिखना आप लोग बता दो, बना के दिखाता हूं। ये आप क्या करो, इसके बीच में एक मिड पॉइंट लेके आओ, इसके बीच में एक मिड पॉइंट लेके आओ, ठीक है, देखना। डायग्राम बनाते नहीं बनता है जी, ठीक है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, ये आपका जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया था वो फंडामेंटल था, मतलब ये राइज है और ये कंकड़ है। तो आप देख सकते हो सेकंड हार्मोनिक्स है तो बहुत ज्यादा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसमें अच्छी बात क्या है कि ये आपका प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला हिस्सा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके पास ये 100 रुपए जो व्हाइट कलर नहीं वाला, ये 100 रुपए है, उसमें कोई 5 रुपए दे रहा है और 5 रुपए निकाल भी ले तो कितना बचेगा, 100 रुपए ही बचेगा ना। समझ में आया क्या बोला मैंने, सेकेंड हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होगा फंडामेंटल पे। आपके पास 100 रुपए हैं, इधर से पॉजिटिव साइकिल 5 रुपए है, निगेटिव से 5 रुपए निकल गए, आपका बचेगा कितना, 100 रुपीज बचेगा। मतलब क्या सेकेंड हार्मोनिक्स का फंडामेंटल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, नहीं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आई बात कि मैं बार बार क्यों सेकंड हार्मोनिक्स को इवन हार्मोनिक्स को हटा दे रहा हूं, मैं बार बार इवन हार्मोनिक्स को क्यों हटा दे रहा हूं, समझ में आई बात। ठीक है, चलो अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक्स कैसे होगा। यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग भी पुट कर लो। अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा छोटा भी हो जाता हूँ मैं। फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, आप लोग का चैट करने में दिक्कत आ रहा होगा, है ना, वो मैंने देखा आज। तो आप लोग अगर नहीं करना तो मत करना चैट, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग आराम से नोट्स बनाओ, पढ़ो, हैंड रेज का यूज कर लो। ठीक है, जब तक वो फीचर सही नहीं होता ना, आप लोग को चैट करते टाइम क्या हो जाता होगा, स्क्रीन को टेढ़ा करना पड़ता होगा, वो मैंने आज देखा। आप तो बहुत भारी दिक्कत में हो, है ना। तो अगर आपको जैसे सेकंड मतलब इवन, बिल्कुल सेकंड का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12, ये सब आपके इवन हार्मोनिक्स है, ठीक है ना। ठीक है ना, टू इवन नंबर पता ना क्या होता है, 2 4 6, ये सब आपके इवन नंबर ही तो है। ठीक है। तो आप लोग भले चैट मत करना, आप हैंड रेज कर देना अगर आपको दिक्कत जा रही है चैट करने में तो। चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखा, सबसे पहले फंडामेंटल ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको मैं। अच्छा, एक काम मैं और करूंगा, यहाँ पे पूरा निगेटिव साइकिल ड्रॉ नहीं करूंगा, पॉजिटिव साइकिल पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। उसका निगेटिव आपको समझ रहा हो कैसे बनाना है। तो ये मान लो आपका बन गया पॉजिटिव साइकिल, दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब इसका जो थर्ड हार्मोनिक बनेगा वो कैसे बनेगा वो समझना। इसको आप 3 टुकड़ों में बांट लो, बांट लिया मैं 3 टुकड़ों में, और कैसे बनेगा देखना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको थर्ड हार्मोनिक इसका। ब्रेक पेन चला देता हूँ मैं आपका। देखो सही से बनाते नहीं बनता है मुझसे यार।
ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। अब आप मुझे देख के बताओ कि इस थर्ड हार्मोनिक में देखो, ये पॉजिटिव बनाया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या ये आपका कैंसिल आउट होने वाला है क्या? नहीं, इसलिए हमको इसको इलिमिनेट करना पड़ता है। इस वजह से हमको थर्ड हार्मोनिक के लिए टेंशन रहती है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक आपका इलिमिनेट नहीं हो रहा, उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा एज्यूम करो कि आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें कोई 5 रुपए डाल रहा है, 5 रुपए ले भी गया, फिर दोबारा 5 रुपए कितने डाल दिया, तो आपके पास तो 105 रुपए हुए ना। समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, फंडामेंटल और फिफ्थ हार्मोनिक के बारे में थोड़ा सा। मैं थोड़ा बात करता हूं किसके बारे में, फंडामेंटल और फिफ्थ हार्मोनिक्स के बीच में। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे हटाना है क्या है, मुझे हटाना तो फिफ्थ हार्मोनिक्स ही है ना। थर्ड तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा स्टार कनेक्शन से। फंडामेंटल एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर फंडामेंटल, लाइक दिस इज योर फंडामेंटल। ठीक है, इसका फिफ्थ हार्मोनिक कैसे ड्रॉ करोगे, इसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो ये 5 टुकड़ों में आपका डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देखना, 1 2 3, एक, ज्यादा बड़ा हो गया है यार, मैं दिमाग खराब होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये हो गया आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो अगर आप इसको भी देखो तो क्या ये भी कैंसिल आउट हो रहा, नहीं हो रहा ना, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, अल्टीमेटली फिफ्थ हार्मोनिक भी आपका यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि फिफ्थ हार्मोनिक अगर मेरे प्योर साइनसोइडल पे अगर आ जाता है, तो ये जो मेरा येलो वाला जो फंडामेंटल था वो कैसा बन जाएगा, तो फंडामेंटल मेरा वेव कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओ तो रिलेट करिएगा। आपका जो फंडामेंटल है ना वो आपका ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कैसा बन जाएगा देखना। ये जो रेड कलर से बनाया मैंने, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टॉर्टेड वेव। पहले आपका जो फंडामेंटल था वो येलो वाला था, उसमें आपने फिफ्थ हार्मोनिक्स मिला दिए, तो फिफ्थ हार्मोनिक्स मिलने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव आ जाएगी वो ऐसी आ जाएगी, जो कि इसकी वजह से जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसकी वजह से जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका क्या होगा, है ना, उसकी वजह से जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत ही हार्मोनिक्स है उसमें, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कल या परसों की क्लास में, कब लिया था, वोमिटिंग वाला एग्जांपल, which harmonics is more dangerous for load like motor and transformer। तो आप ये समझना कि इनमें से खुद कॉमन सेंस की बात है कि इनमें से ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा का पूछूं मैं इन पांचों में, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक्स, इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, तो क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों पांचों में, जितना मैंने एग्जांपल लिया, फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना भी आपको एज्यूम करना है, उनमें सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग पावरफुल कौन है? फंडामेंटल ना भाई। आप राइस का पैकेट लेके आए हो, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? राइस है ना। कंकड़ हो गए मानता हूं मैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है उसके अंदर? राइस है ना, तो फंडामेंटल होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल में क्या? फंडामेंटल है। फंडामेंटल के बाद आपका आता है सेकंड हार्मोनिक्स, लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स तो कैंसिल हो गया, काटा बट हो गया। फिर आता है थर्ड हार्मोनिक्स, उसका क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक पावरफुल होगा। थर्ड हार्मोनिक्स भी धीरे कट गया, फिर आएगा फोर्थ, फोर्थ आपका इवन तो भी कैंसिल हो गया, फिर आएगा फिफ्थ। तो हमारा जो अल्टरनेटर है उसमें जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसका पड़ता है? फिफ्थ हार्मोनिक्स का पड़ता है। लेकिन मैं उसका टेंशन क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि अगर आपको पता होगा अंकित सर ने क्या किया था, वाइंडिंग को 30 डिग्री रख के ऑलमोस्ट 80% ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स को मैंने इलिमिनेट कर लिया था। मतलब कुल मिला के मेरे पास जो हार्मोनिक्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10। इसमें से 2 के मल्टीपल वाले तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, कैंसिल आउट है। ठीक है। फिर थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड और नाइन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए क्योंकि ट्रिपल हार्मोनिक्स है, मैंने स्टार बाइंडिंग यूज किया हुआ है। बचे फिफ्थ और सेवंथ। तो फिफ्थ को मैंने कैसे एलिमिनेट कर दिया? फिफ्थ को मैंने एलिमिनेट कर दिया कैसे? आपका अल्फा को 30 रख के। अब सेवंथ हार्मोनिक्स बहुत कमजोर पड़ चुका है इस फंडामेंटल कंपैरिजन में। सेवंथ हार्मोनिक्स बहुत कमजोर पड़ चुका है, तो इतना हार्मोनिक्स होगा तो चलेगा भी, अदरवाइज हम कम करने के और भी मेथड देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक जो आपने बोला कि विच हार्मोनिक्स इज मोर डेंजरस, तो अभी तक की कहानी में जो सबसे हमारे लिए डेंजरस था हार्मोनिक्स वो था फिफ्थ हार्मोनिक्स, या फिर हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक से लेकर उसको मैंने रिमूव कर लिया। ठीक है। फिर बचा फिफ्थ, फिफ्थ को भी ऑलमोस्ट मैंने इलिमिनेट कर लिया है। तो बचता क्या मेरे पास अब यहाँ पे जो रडार में है वो है सेवंथ हार्मोनिक्स। ठीक है। ओके। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास जो हार्मोनिक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 6 के +-1। तो अगर पूछूं मैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एमएमएफ होगा वो कितना होगा, तो देखना आप सभी लोग। मैं अगर एज्यूम कर लूं, एज्यूम करता हूं मैं यहाँ पे, एज्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल एमएमएफ। मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया कि जो आपका फंडामेंटल है उसका जो एमएमएफ है दैट इज F1। कितना आपके पास ये F1 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो 6 के +-1 हार्मोनिक्स होगा, है ना, उसका एमएफ कितना होगा, तो क्या बोलोगे? तो आप उसका बोलोगे आंसर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ 6 के +-1 एमएमएफ विल बी। कितना हो जाएगा आपका? फंडामेंटल F1 डिवाइडेड बाय 6 के +-1। घबराइए नहीं, मैं भी सॉल्व कर बताता हूं इसको। 6 के +-1, घबराना नहीं है अपन को। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर बता देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स का एमएमएफ कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक एमएमएफ कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? फिफ्थ हार्मोनिक्स का जो एमएफ होगा उसका आप क्या बोलोगे? दैट विल बी योर F1 अपॉन, ये क्या है आपका 6 के-1 है ना, 6 के-1 है, तो ये आपको हो जाएगा कितना? F1 डिवाइडेड बाय 5। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ सेवंथ हार्मोनिक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेवंथ हार्मोनिक्स एमएमएफ क्या बोलोगे? फंडामेंटल से 7 को डिवाइड करो। मैग्नीट्यूड ऑफ सेवंथ हार्मोनिक एमएमएफ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, फंडामेंटल को 7 से डिवाइड कर दो।
तो ये आपका हो जाएगा, ये किस फॉर्म में, 6k+1 के फॉर्म में। ये चेक करना है ना, ये चेक करना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड हार्मोनिक एमएफ, तो होशियारी मत करना, F1/2। हाथ जोड़ की विनती, ऐसा मत करिएगा, चेक करिएगा कि 6k+-1 के फॉर्म में है या नहीं है। तो ये आपका 6k+1 के फॉर्म में है, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, F1/7। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? बताओ जरा सभी लोग फटाक से। ओके, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरा समझना। एग्जाम्पल ये है कि जैसे, अच्छा मैं पहले किनारे तो हो जाऊंगा, इसमें क्यों आ जाता हूँ मैं बार बार, बार बार ये बीच में आई। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल जाता हूँ यार, क्या बता रहा था मैं। मेरी हिम्मत नहीं होती एसी चालू करी, गर्मी लग रही है, गर्मी बराबरी से लग रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है एसी चालू करने की। है ना, क्योंकि एक छिपकली है, एक ही छिपकली पूरे कमरे में, है ना, और मुझे देखो एसी के अंदर घुस जाती है। मार सकते नहीं है अपन, है ना, गर्मी लग रही है लेकिन मैं एसी चालू नहीं करता, क्योंकि पता है मेरे को जैसे एसी चालू करूंगा पट्ट से कूदेगी, पट्ट, और मेरे यहीं पे पट्ट से गिरेगी। थोड़ी देर पहले चालू कर लेना था यार, चलो कोई बात नहीं। चलो, अब एक चीज मैं आपसे बताने वाला था, मुझे याद आ गया। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि जैसे, हाँ यार वो इंजीनियर बन जाएगी, एसी तो सही कर देगी वो। ठीक, इधर आ जाओ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो एमएमएफ क्या है। अरे यार, एमएमएफ की वजह से तो फ्लक्स आता है ना। एमएमएफ मतलब कि आपका हार्मोनिक्स रोट, आप देखो एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपका जो फंडामेंटल है, ठीक है ना, आप उसको मान लो राइज, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, फंडामेंटल जो आपके सामने वो राइज है, तो राइज पक के सामने रखा हुआ वो मतलब फंडामेंटल। आपने उसको खाना खाया, ठीक है, तो जो फंडामेंटल वो क्या आएगा, आराम से ये सब पूरा पास होते हुए पेट तक पहुंच जाएगा। ये होता है आपका फंडामेंटल। तो क्या फंडामेंटल रुका हुआ, क्या फंडामेंटल आपका मोशन में है, रोटेटिंग है। फंडामेंटल आपका क्या रोटेटिंग है, मतलब मोशन में, है ना। कैसे रोटेशन में है वो आपका, मुंह से पेट की तरफ। ठीक है, अब इसमें हार्मोनिक्स आए हैं, दो हार्मोनिक्स आए, कौन कौन से, फिफ्थ हार्मोनिक भी आए हैं, सेवंथ हार्मोनिक भी आए हैं। मतलब कि जो राइज है ना, जो राइज है उसमें दो हार्मोनिक्स डले हुए हैं, उसमें उसमें दो क्या डले हुए हैं, हार्मोनिक्स डले हुए हैं। एक है फिफ्थ हार्मोनिक्स, एक है सेवंथ हार्मोनिक्स। आप इसको ऐसे जूम कर लो कि जो आप राइज लेने वाले हो ना, जो राइज आपके सामने हाथ में है, उसमें दो हार्मोनिक्स है, कौन कौन से हैं, एक तो चावल का इतना बड़ा कंकड़ है, ठीक है, एक उसमें चावल का इतना बड़ा कंकड़ है, और उसमें एक मिर्च है छोटी सी। उस राइस किलो मिर्च भी आपकी हार्मोनिक्स हो गई। तो जब आप पेट में जब खाना खाओगे, जब आप उस राइस को खाओगे, तो जो फंडामेंटल है, जो राइस है, वो मुंह से पेट की तरफ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब उसमें दो हार्मोनिक्स है, फंडामेंटल तो पेट तक पहुंच गया। अब यहाँ पे दो हार्मोनिक्स है, एक फिफ्थ हार्मोनिक्स है, एक सेवंथ हार्मोनिक्स है। तो जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो कंकड़ है, जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो क्या, कंकड़ है। तो क्या करेगा कंकड़, आपका वो पेट से मुंह की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन जो मिर्च है वो आपका फंडामेंटल के साथ मुंह से पेट की तरफ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, मतलब कि जो 6k-1 हार्मोनिक्स है, जो 6k-1 आपका हार्मोनिक्स है, वो फंडामेंटल के अपोजिट मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फंडामेंटल की मूव करेगा। लेकिन जो सेवंथ हार्मोनिक्स है वो फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
राइज लिया है आपने, जो राइज लिया उसमें तीन चीजें हैं, क्या क्या? एग्जांपल तौर पे राइज तो रहेगा ही, राइज के साथ एक कंकड़ है उसमें, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक्स है, और उसमें एक मिर्च छोटी जो कि सेवंथ हार्मोनिक्स है, आपने खाया। फंडामेंटल तो आपका एक डायरेक्शन रोटेट रोटेट होगा, मतलब पेट के अंदर चला गया, ठीक है। फिर आपका जो कंकड़ था वो फिफ्थ हार्मोनिक्स है, तो वो आपका जो फंडामेंटल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो छोटी सी मिर्च है वो आपके फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि मिर्च को थोड़ा मुंह से बाहर निकालोगे, मिर्च डाली क्यों? खाने के लिए। तो वो आपका सेवंथ हार्मोनिक की डायरेक्शन में होगा, आपका फंडामेंटल की डायरेक्शन में, और फिफ्थ हार्मोनिक्स होगा आपका यहाँ पे। और उससे होगा क्या? उससे मतलब आप खाना खा रहे हो, कुछ चीज बाहर जा रही है, कुछ चीज अंदर आ रही है, उससे क्या होगा? आपका ऑसिलेशंस होंगे। क्या होंगे? आपके पास ऑसिलेशंस होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। अगर आप जो इनपुट ले रहे हो, हार्मोनिक का इफेक्ट देखो कितना खराब है ये, है ना। आपके खाने में कंकड़ से क्या होता है? आपके पास वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, आप जैसे खाना खाए अरे कंकड़ आ गए, तो कुछ पेट के अंदर जा रहा है, कुछ पेट से बाहर आ रहा है। तो आप मतलब आप सोचो कोई चीज आपके सामने रखी है, कभी इधर जाने की कोशिश करिए, इधर जाने की कोशिश, तो वाइब्रेशन आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये जो मशीन में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो हार्मोनिक्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स क्या बोला मैंने? स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स ऑफ ऑर्डर 6k प्लस माइनस 1 इज, कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका ns डिवाइडेड बाय 6k प्लस माइनस 1। ये ns यहाँ पे क्या? सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब जो फंडामेंटल आपका जाएगा किस स्पीड से जाएगा? आपका जाएगा वो किस स्पीड से? फंडामेंटल मतलब आपका सिंक्रोनस स्पीड से, है ना। तो आपका अगर पूछो सेवंथ हार्मोनिक्स की जो स्पीड होगी क्या होगी? फंडामेंटल की स्पीड का सातवां, ns/7। फिफ्थ हार्मोनिक्स की जो स्पीड होगी कितनी होगी? फंडामेंटल डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे यहाँ पे n5 कितना हो तो क्या बोलोगे? मतलब फिफ्थ हार्मोनिक्स की जो स्पीड हो क्या होगी? वो ns/5। n7 कितना होगा? सिंक्रोनस स्पीड डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो एक चीज लिखिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा, 6k-1 हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स ऑलवेज, ऑलवेज रोटेट इन, ऑलवेज रोटेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, always rotate in backward direction, whereas 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 6k plus 1, whereas 6k plus 1 harmonics will always rotate, will always rotate will always rotate in forward direction, ठीक है।
जैसे अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इस बात को समझना आप सभी लोग कि हमारा जो 6k+1 है ना, क्या बताया मैंने, 6k-1 वो आपका होगा बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि आपका अपोजिट डायरेक्शन विथ फंडामेंटल, हाँ या ना। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन विथ फंडामेंटल, अपोजिट विथ फंडामेंटल। और जो 6k+1 है वो आपका होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा आपका, मतलब आपका सेम डायरेक्शन विद फंडामेंटल, फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब मजा आएगा। मींस 11th और 13th की डायरेक्शन भी सिमिलर होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो 11th वाला होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 13 वाला सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिया जाए क्या, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखना सभी लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ थ्री फेस 8 पोल a three phase comma 8 pole comma 50 hertz induction machine, 50 hertz इंडक्शन मशीन, क्योंकि ये पार्ट दोनों के लिए सेम है ना, इंडक्शन के लिए भी सेम है और आपका सिंक्रोनस के लिए सेम है, दोनों में कवर हो जाएगा। 50 हर्ट्ज इंडक्शन मशीन, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ सेवंथ हार्मोनिक एमएफ वेव इज, सेवंथ हार्मोनिक वेव इज। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये पता है सेवंथ हार्मोनिक्स वाले का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, NS/7, हाँ या ना। आपका जो N7 होगा उसका कितना होगा, सेवंथ हार्मोनिक बोला ना, हाँ, NS/7। NS क्या होता है, 120 f/p, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 120 f/p। तो कर लो, 120, f की वैल्यू कितना, 50 हर्ट्ज, और p आपके पास कितना है, 8/7। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने पे, 107.14, इतना कुछ आंसर आना चाहिए, 107.14। अच्छा डायरेक्शन तो मेंशन नहीं किया अपन ने, डायरेक्शन की क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड के सेम डायरेक्शन में या कोई डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे क्या होगी, सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे सेम डायरेक्शन विद फंडामेंटल, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो ऑप्शन में हो क्या आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। मजा आया क्वेश्चन सोल्व करने में, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में नहीं आया है क्या साहा, फंडा क्या फंडा है, समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ पहले, ठीक है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ना, इसको कोई इंडक्शन वाले बोलते हैं सिंक्रोनस में पढ़ाया जाएगा, सिंक्रोनस वाले बोलते हैं इंडक्शन में पढ़ाया जाएगा, है ना, और ये क्वेश्चन कोई कराता ही नहीं फिर, है ना। चलो समझ में आया,
अरे साहब बोले तब तो समझ में आए। आपको तो चलो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, साहब बोले तो समझ में आया क्या भाई। सब क्लियर आया, ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अरे चेयर को आज पीछे क्यों जा रही है यार ये? सही हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या? एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स, fifth harmonics with respect to fundamental mmf, with respect to fundamental mmf with respect to fundamental mmf is। इसके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन भी देना पड़ेगा क्या? दे देता हूँ, क्या है दे देता हूँ। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन नोट कर लो। पहला ऑप्शन आपके पास है आपका 4/5 NS, दूसरा दिया आपका 5/4 NS, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 6/5 NS, और लास्ट है आपके पास 5/6 NS। तो आपका यहां बताना रिलेटिव स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल एमएमएफ। देखो, मान लिया मैंने मान लिया कि जो मेरा फंडामेंटल है वो इधर जा रहा है, कितने स्पीड से, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? वो एन स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो दूसरा है कौन सा, फिफ्थ हार्मोनिक, वो कहां पे जा रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और कितनी स्पीड से जा रहा है? NS/5 से जा रहा है। तो आपके इनके बीच का रिलेटिव मोशन कितना होगा? दोनों को सम कर दो, दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा रिलेटिव मोशन बताओ जरा? NS प्लस NS/5, 5 1 6, 6 NS/5। दिस विल बी योर आंसर, 6/5। सी नहीं होगा बेटा, आपका होगा 6/5। ठीक है, सभी को क्लियर है चीज? एक और क्वेश्चन करने का मन कर रहा है क्या आप लोगों का? एक क्वेश्चन और दे दूं अगर आप लोग का मन है तो। एक क्वेश्चन और लो, लो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। जब पढ़ ही रहे तो फिर अच्छे से पढ़ो ना, क्या कमजोरी करना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, लिख देता हूँ। द रिलेटिव स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स, द रिलेटिव स्पीड of fifth harmonics with respect to seventh harmonic MF is, with respect to seventh harmonic MMF is। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखो, तो आपका जो मान लो फिफ्थ है ना, वो फिफ्थ जाएगा किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? NS/5 की स्पीड से। और जो सेवंथ वाला हार्मोनिक है वो जाएगा सेम डायरेक्शन में फंडामेंटल के,
कितनी स्पीड से? ns/7 की स्पीड से। तो इनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या, दोनों आपके क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एड अप हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ns/5 प्लस ns/7। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12/35 समथिंग कुछ आएगा, मुझे याद है आंसर 12/35 ns। सॉल्व कर लेना, 5 से 35 एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, आ जाएगा इतना आंसर ये। डाउट 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 बोलो प्रिंस, क्या डाउट है? प्रिंस डाउट पूछो, क्या डाउट है? आप हैंड रेज कर लो, अगर कमेंट करने में दिक्कत जा रही है, चैट करने दिक्कत है, हैंड रेज का बेफिक्र यूज करो आप। सर रिलेटिव स्पीड ऐड क्यों किया आपने? ठीक है, वो भी बता देता हूं आपको मैं। जैसे ये मान लो, ठीक है, एक कार है यहाँ पे, समझना सभी लोग, है ना। एक आपके पास यहाँ पे कार है, ये मैं बना देता हूँ ना, कार आप बना के लिख देता हूँ। ठीक है, इस कार का नाम है ए। ठीक है, इस कार का नाम क्या है, ए। और ये आपका मूव कर रहा है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक यहां पे और कार वाला है, ठीक है, बी, वो भी आपका जा रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं, अगर आप इसमें बैठो तो आपको ये वाला बंदा तेजी करेगा, भाई दोनों रुके हुए हैं। अगर ये देखेगा तो भाई ये तो इसके बराबरी में चलते रहेंगे। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे होगा तो बी वाला भी यहीं पे होगा, कुछ टाइम बाद ए यहाँ पे होगा तो सी भी यहाँ पे होगा। तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कितना है, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों बराबर स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये वाला आपका 80 से घूम रहा है, ये वाला 40 से घूम रहा है, तो इनके बीच का रिलेटिव मोशन कितना होता है, क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो 80 की स्पीड से जा रहा है, ये 40 स्पीड से जा रहा है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा कितना हो जाएगा आपका, 40 की स्पीड से हो जाएगा, 40। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये जो कार है ना, ये 80 की स्पीड से इधर जा रहा है और ये जा रहा है आपका 20 की स्पीड से इधर, तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा क्या होगा, ये तो 80 इधर पहुंच गया, 20 इधर पहुंच गया, कितना हो जाएगा, 100। तो आपको जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप ऐड करते हैं, है ना, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप माइनस करते हैं। क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोग इतना यहाँ पे कहानी को खत्म करते हैं अपनी। ठीक है, इसके आगे की और भी जो कहानी बन सकती है, जो भी कहानी बनाएंगे, वो हम लोग आपकी रात में जो 10 बजे क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक मैं अपने एसी को देख लूँ। सर नोट करना है, इसको नोट कर लो खुद की लैंग्वेज में यार, है ना, मैं कैसे बताऊं। ये आपका डायग्राम में फिर से बताता हूँ, इसको नोट कर लो अपने हिसाब से। अच्छा, बैक करना है इसको। हाँ, हो गया। मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं स्टेटस देख रहा था, मेरी चोरी पकड़ी गई। इसकी बैक साइड करना है, बफरिंग हो रहा है। चलो, हो गया। चलो क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।